ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, महत्वपूर्ण बात करेंगे कोविशील्ड को लेकर जिस तरीके से चुनाव में डर का माहौल फैलाया जा रहा है। आप सभी लोगों ने लगातार मैसेज किया, ईमेल भी किया, जिसमें आप ये जानना चाहते हैं कि ये कोविशील्ड का जो प्रभाव है, उसके कारण जो वर्तमान सत्ताधारी हैं अर्थात एनडीए, क्या वो सरकार पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि अभी 2 राज्यों के तो 2 चरणों में जो चुनाव हुए हैं, वो तो कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन अभी भी मेजर 5 चुनाव बचे हुए हैं, 5 चरणों के चुनाव बचे हुए हैं। और इन 5 चरणों के चुनाव में कोविशील्ड का जो न्यूज़ कल से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, तो क्या इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ने वाला है? तो आइए हम इसको समझते हैं। देखिए, जब कैलकुलेशन किया जाता है मेदिनी ज्योतिष से, आपको याद होगा कि जब प्रभु राम जी का जो मंदिर था रेडी हो गया था, उस समय लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और लोग ये कह रहे थे कि मंदिर का निर्माण हुआ और अब की बार 400 पार भी होगा। उस समय भी मैंने ये बोला था कि देखिए, किसी विशेष घटना के आ जाने से या चले जाने से मुंडन एस्ट्रोलॉजी पर किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुंडन एस्ट्रोलॉजी, जिसको मेदिनी एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रेडिक्शन करता हूँ लगातार, वो भारतवर्ष की कुंडली के सापेक्ष में वर्तमान सत्ताधारी और वर्तमान जो विपक्ष वाले हैं, उनका क्या असर होगा और साथ में क्या और भी घटनाएँ अकस्मात आएँगी, ये सब पहले ही कैलकुलेट किया जाता है। ये जो ब्रिटेन के कोर्ट में एस्ट्राजेनेका नाम की जो कंपनी जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया था, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। मामला जो है भाई, जब से सबसे पहले अगर आपको अपनी जान पर आ जाता है तो आप सब कुछ छोड़ देते हैं, सबसे पहले चिंतित हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो ये समाचार सुनकर ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पहुंच गए होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो न्यूज़ देखा है और जो ज्योतिष में, मेदिनी ज्योतिष में जो पेंडेमिक का कारक होता है, वो केतु होता है। निश्चिंत रहिए, इसका लोकसभा चुनाव पर बहुत बुरा प्रभाव या आंशिक प्रभाव भी नहीं पड़ने वाला है। सीटें जितनी बताई गई है उतनी ही सीटें आने वाली है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि चुनाव में वोट देने के लिए आप लोगों को निकलना पड़ेगा। अगर आप लोग वोट ही नहीं दे रहे हैं तो उस कंडीशन में परेशानी होगी। वोट प्रतिशत कम से कम 70% तक हो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा मुकाबला होगा। और 70 क्या, मतलब एक नागरिक का जो फ़र्ज़ बनता है, मैक्सिमम लोग तो इधर से उधर ट्रैवलिंग करते रहते हैं अपने जॉब को लेकर। उदाहरण के लिए कि कोई कानपुर का जन्म लिया हुआ है लेकिन जर्मनी में जाकर बैठा हुआ है। अब ऐसे लोग चुनाव भारत में होंगे तो उनको चुनाव देने के लिए स्पेशली भारत आएंगे, ऐसा संभावना बहुत कम हो जाता है। लेकिन आप कानपुर में जन्म लिए हैं, कानपुर में बैठे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप किसी भी शहर में जन्म लिए हैं और वहीं पर आप छुट्टी मना रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि कौन वोट डालने जाएगा, इससे अच्छा कहीं घूमने निकल जाते हैं। और इस बार का शेड्यूल भी आप देखिएगा तो ऐसा शेड्यूल बना हुआ है जैसे सैटरडे है को चुनाव है, संडे को छुट्टी है। तो चुनाव में ना जाकर 2 दिन की छुट्टी लेकर कहीं घूम आए। और गलती से उनके पास अगर सीएल वोल बचा है 1-2, तो उसको भी यूटिलाइज़ करके 3-4 दिन की गर्मियों की छुट्टी एंजॉय करने जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा निंदनीय हो जाएगी और आप अपने आप को कोसने लगेंगे अगर आप चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे कोई युद्ध हो जाए, मेदिनी एस्ट्रोलॉजी ने एक बार अगर कैलकुलेशन कर दिया कितनी सीटें आ रही हैं, तो सीटों में इन अदर फैक्टर का जुड़ना या घटना लगभग ना के बराबर हो जाता है। तो एक छोटा वीडियो ज़रूर है, लेकिन मैं आप लोगों को
लोगों ने ये वीडियो पूछा था कि भाई क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या प्रभाव होगा। लेकिन परेशानी क्या है कि अगर आप वोट देने नहीं जाएँगे, तो निश्चित रूप से वोट प्रतिशत कम होगा। और मेदिनी एस्ट्रोलॉजी ये निकालती है कि बल किसके तरफ जा रहा है। मेदिनी एस्ट्रोलॉजी जो है आपका फ़ोर्स निकालती है कि कितने तरीके का मतलब चीज़ें जो होंगी वो होंगी या नहीं होंगी। मतलब करेक्शन वहाँ पर हम लोग करेक्ट वर्ड में अगर कहा जाए तो मेदिनी एस्ट्रोलॉजी ये बताती है कि जब चुनाव होंगे तो उस समय किस पार्टी का पलड़ा भारी होगा। इसके अलावा मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का जो प्रेडिक्शन होता है उसमें जो दशा अंतर्दशा आता है, उसमें कस्पल चार्ट जितने होते हैं उसको भी चेक किया जाता है, सब लॉर्ड को चेक किया जाता है। काफ़ी डिटेल चीज़ें अगर मैं यहाँ पर बनाने मतलब इसको अगर बताने बैठूँगा तो आप लोगों को लगेगा कि एस्ट्रोलॉजी पूरा पढ़ा रहा हूँ। तो मैं एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा-सा हट कर केवल पॉइंट टू पॉइंट आपको जितनी चीज़ें रिक्वायरमेंट है केवल उतना ही मैं बता रहा हूँ। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो ज़रूर लिखिएगा। मैं पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरा आकलन 315 से 355 सीट का ही है एनडीए के लिए, और 400 सीटें नहीं जाने के पीछे कुछ रीज़न ज़रूर हैं। अब देखिए रीज़न क्या है कि जितनी सीटें थीं, अब अगर आप देखिएगा 400 सीटें अगर आपको बढ़ाना है, 400 सीटें पहुँचना है अगर एनडीए को, तो 354 में कम से कम 40 सीट जोड़ते हैं तो 394 होता है। 50 सीट आप पकड़ के चलिए, 50 सीट आप कहाँ से बढ़ा पाइएगा? केरला में आप बढ़ा नहीं पाइएगा, तमिलनाडु में भी बहुत ज़्यादा आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र में जो पिछले बार आपको ज़्यादा सीट मिला था, वहाँ पर आपको 10 सीटें कम मिल रही हैं। कर्नाटका में जितनी सीटें मिली थी, उसमें 7-8 सीटें नुकसान होते हुए दिखाई दे रही है। उड़ीसा में जितनी सीटें मिली थी, उसमें 2-4 सीटें बढ़ेंगी, तो हो सकता है कुछ डाइल्यूट हो जाए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन जगह पर हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, इसमें ऑलरेडी आपके मैक्सिमम सीट ऑलरेडी आ चुके हैं। तो किस आधार पे हम 400 की बात कर रहे हैं? देखिए 400 सीटें तो एक ही कंडीशन में आ सकती है, इसकी केवल सिंगल कंडीशन है कि दक्षिण भारत में कुछ चमत्कार हो जाए और वहाँ पर कम से कम 50 सीटें आ जाए। जो मुझे नहीं दिखाई देता है कि 50 सीटें वहाँ पर गेन होगी। अभी जो एग्जिस्टिंग सीट है उसको बचाना भी इम्पॉर्टेंट है, वो सीटें बच जा रही हैं, लेकिन 315 से 350 सीटें ये मेरा अपना आकलन है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। लेकिन ओवरऑल जो रिज़ल्ट होगा उसका कोविशील्ड से चुनाव पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। और ज्योतिष मैं डिस्क्लेमर भी मैं दे देता हूँ कि गणना मात्र है, चुनाव में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। चुनाव ही में आप पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो फिर परेशानी होगा। बाकी आप समझदार हैं, आप अपनी प्रतिक्रियाएँ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।